रांझा साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। मैं इमरान खान की हुकूमत की जो इकनॉमिक मैनेजमेंट थी उसे बहुत क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन पीडीएम मुझे लगता है कि 14-15 माह 16 माह के अंदर वो कुछ कर गई है जो 3.5 साल में भी उसने ही नहीं था किया। आपने उसको दुगनी रफ्तार के साथ तबाही की तरफ लेकर गए। कैसे निकलेगा पाकिस्तान इससे बाहर? देखें नदीम साहब, आपका जो मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि आपने जब भी इमरान खान के दौर में भी इकॉनमी पे बिल्कुल आपने यही बात हमेशा से मौक़िफ़ अपनाया, जो अभी आप ज़ाहिर है आप वही बात हमारे हवाले से भी कर रहे हैं। इसके बीच में आपसे ज़्यादा बाखबर कौन हो सकता है कि ये जो बैकलॉग है, इस बैकलॉग को इससे ज़्यादा क्या हैंडल किया जा सकता था? व्हाट ऑप्शंस वी हैड। इवन अगर इमरान खान भी हमारी जगह होता और जिस तरीके से वो फ्यूल की प्राइसेस को जाने से पहले जब पता लगे कि मैं जा रहा हूँ तो माइनिंग कर गए फॉर द कमिंग गवर्नमेंट, कि मैं जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आवाम को लगेगा कि इमरान ने बड़ा काम किया था। ताकि इमरान, आपको भी पता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कि उसने किया और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो, फिर उस गैप को हमें आके दोबारा से कवर भी करना पड़ा। हुकूमत इमरान की भी होती तो सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ ना होती, लेकिन पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर दरमियान से आप हटा देते तो कहीं ना कहीं आपको 6 मंथ्स डाउन द रोड शायद सांस लेने की जगह मिल जाती। नदीम साहब, क्राइसिस इतना ही बड़ा होना था क्योंकि इन्फ्लोज डॉलर के अभी भी कम है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रहनी थी। अगर इमरान खान अपना जो टेम्परामेंट था, जो उसका एक टेम्परामेंट एग्रेसिव था, लोगों के ऊपर विक्टिमाइजिंग जो टेम्परामेंट था, अपोजिशन को मारने वाला टेम्परामेंट था, उनको जेलों में डालने वाला टेम्परामेंट था, अगर वो टेम्परामेंट चेंज ना होता तो वहाँ से फिर ये जो रेजिस्टेंस थी वो होनी थी। और महंगाई वाला एक ऑब्वियसली ऐसा इशू था जिसकी बेस के ऊपर ही उस रेजिस्टेंस ने जोर पकड़ना था और डी चाक में इंस्टेबिलिटी रहनी थी। तो इसके अलावा मुझे आप खुद बता दें कि पीडीएम की गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन थी। उन्होंने तो वही चीज़ें जो इमरान ने अनडू की या जो हमारी प्रॉब्लम का शिकार हुई उनको दोबारा से रिपेयर किया। रिपेयर करके इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता था? आपने रिपेयर नहीं किया, मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में आपने उसको कॉम्प्लिकेट करने में अपना हिस्सा डाला, जितना इमरान ने डाला था उससे 2 गुना आपने भी डाला। आई थिंक नदीम साहब, कोई भी आएगा, इवन द नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, एक तो शफाफ इलेक्शन वाली बात है, अगर वो हो गया यकीनी तौर पर सब पार्टीज का स्टेबल गवर्नमेंट और फोकस ऑन रिफॉर्म्स। 2 साल नो एजिटेशन, 5 साल चाहिए आपको इसको, कोई एजिटेशन ना हो, कोई सड़कों पे ना निकले, और वो 2 साल 3 साल लगेंगे कम से कम उसको एक डायरेक्शन देते हुए। शोएब साहब, क्या ये आएगा दिन कि हम ये जो कंटिन्यूस एक रॉट है ना वो देख रहे हैं इकॉनमी के अंदर, गिरते जा रहे हैं और तबाह करते जा रहे हैं? देखें सर, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि महंगाई हुई इमरान खान के ज़माने में, लेकिन 6.1% जीडीपी तो इनके आदाद शुमार बताते हैं ना। आज 1 साल के बाद जो इन्होंने अपने आदाद शुमार बताए 0.3% बताए, उस वक्त के रिज़र्व $24 बिलियन। अब जितने कम किए जितने ज़्यादा किए, मैं उस तफसील में जाए बगैर, $1 बिलियन की खातिर जो कुछ हुआ, ये कह रहे हैं कि सिर्फ सारी ख़राबी जो 160 रुपये से 150 रुपये पेट्रोल की कीमत की थी, बस वो एक ख़राबी है जिसको इमरान खान को पकड़ के बैठे हैं। भाई कर देना 160, आज आपने 292 रुपीज़ पे क्यों रखा हुआ है? और ऊपर जाएगा भी, और ऊपर जाएगा। और अच्छा, जो मौसूफ फरमा रहे हैं 170 से 178 के दरमियान डॉलर था, आज आपका जो आपने बताया है ये 350 को भी क्रॉस करेगा, बल्कि शायद 400 पे ना अल्लाह ना करे चला जाए। नहीं, रुपए के ऊपर फोरकास्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तबाही की बुनियाद है। ये जो रुपया गिर रहा है ना आज 304 पे 45 पैसे, ये तबाही की बुनियाद है। अच्छा, फिर उससे आगे हम जाते हैं तो जो इसहाक डार साहब को अफलातून को लाए थे, उस अफलातून ने उतरते ही कहा मेरे आने से पहले देखो $50 कम हो गया। और जब वो गया अपने कपड़े झाड़ के, और शहबाज शरीफ साहब लंदन में जाकर याशी कर रहे हैं, भाई वो जो आवाम जलील हो रही है उसके बारे में भी तो बता दो। फिर इनका कहना कि जी ये सारा इमरान खान करके गया। मुझे बताएं, मिफ्ता इस्माइल तो 3 महीने में पैसे ले आया था ना। तो जिसने तफखराना अंदाज में कहा कि मैं उनको बेहतर जानता हूँ, IMF से डील करना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, 1 साल आपसे वो उल्टे सीधे होके आपको $1 बिलियन नहीं मिल रहा था। बात यह है, एक शख्स को गिराने के लिए तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या मुल्क को इस तबाही के दहाने से वापस लाने के लिए क्या पॉलिटिकल इस अनस्टेबिलिटी के साथ ज़िंदा रह सकते हैं? हमारा मुल्क रह सकता है क्या इस सिचुएशन में, जब जबर और खौफ की फ़िज़ा हो, जब आप लोगों की चार दीवारी पामाली कर रहे हों, लोगों को उठा के बंद कर रहे हों, लोगों के साथ 8-8 दफ़ा उठा लें, अदालत जमानतें दें, उनको गायब कर दें, आपके मीडिया पे पाबंदियां लगा दें, इमरान रियाज का आज तक किसी को नहीं पता, तो क्या ये इंडिकेशंस लोगों के लिए सरमायाकार आएगा यहाँ? जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
जहाँ इस असल में तरह की पता कैफियत होगी हो क्या तो रहा है लोग पाकिस्तान के आएंगे साथ, यहाँ, हो कैसे क्या रहा आएंगे है पैसे लेकर के? आपको पता पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये बातें जो आपने कही ना रूल ऑफ लॉ के वाले से, मैं इस पे मुतफिक हूँ, लेकिन आप जब राना सनाउल्लाह को 15 किलो हीरोइन पे डाल रहे थे या शायद का कान को पकड़ के 8-10 माह जेल में डाल रहे थे, वो आप लोग बुनियाद रख रहे थे उस चीज़ की, जिसपे मैं इमरान को भी बोला कि ये काम दुरुस्त नहीं है, आप किसी तरीके के साथ चलो। इनको भी बोला कि काम दुरुस्त नहीं है। मतलब आप इमरान रियाज की मिसाल दी, मैं 100% आपके साथ हूँ कि किसी को आप गायब नहीं कर सकते, मुझे एक उस पर कोई केस हो तो केस डाल सकते हैं। मुझे पाकिस्तान के आप सारे एक लीडर बताओ जिसके ऊपर 180 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए आप सारे इसके हिस्सेदार हैं। ठीक है, जो भी हिस्सेदार था, जो गलत किया गलत था। किसी प्राइम मिनिस्टर को 10,000 दिरहम अकाउंट रिसीवेबल पे सजा जो आपकी मर्जी और मंशा से आपकी हमायत से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने दिलाई थी, वो भी एक मिसाल थी। ये कहना आप सारे लोग कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। बताएं कि एक गलती को कितनी दफा गलतियां करेंगे? आप सारे लोग हिस्सेदार हैं। सुने, इस तबाही के हिस्सेदार हैं आप सारे लोग। सुने, मैं पीडीएम की सारी जमातें और आज आपके 16 महीनों में जो इन्होंने काम किए हैं, मुझे बताएं जाते जाते 50 करोड़ रुपए एक एक एमएनए को देने की क्या जरूरत थी? मुल्क आपका तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। ये पैसे बचाएं, लोगों को फैसिलिटेट करें। आप 50-50 करोड़ रुपया दे रहे हैं एमएनएस को। सर ये तर्ज अमल कभी गवर्नेंस का नहीं होता। 18 इमरान खान ने, आपको पता लिमिट इंक्रीज इमरान खान ने की थी। देखें वो मुल्क गुड गवर्नेंस इमरान खान की थी। चल रहा सर एक मिनट 18 महमूद मौलवी साहब को शामिल कर। महमूद मौलवी साहब आप फरमाइएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो पीडीएम के अंदर सारी जमातें थी और इमरान खान की पीटीआई, इन सारों ने, वो इमरान खान ने 3.5 साल गुजारे कि ये चोर और डाकू थे, ये पाकिस्तान को लूट के आ गए। फिर इमरान खान अब गया तो ये 16 महीने पीडीएम वालों ने कहा कि वो तबाही कर गया, वो लाडला था, घड़ी चोर था। तबाही दोनों कर रहे हैं, उसने भी की, इन्होंने भी की, लेकिन अब जिम्मेदारियां सियासी खेल खेल रहे हैं। वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीडीएम ने भी तबाही की और पीटीआई के दौर में भी तबाही हुई। उसकी वजह यह है कि आज जिस नहज पे हम पहुंच गए ना, ये दोनों की तबाही का नतीजा है। अगर मैं आपको फिर बता दूं, अगर इमरान खान बैटिंग जब उनकी आउट हो गए वो और टेक्निकल आउट हुए, अगर वो बॉलिंग स्पोर्ट्समैन बैठ जाते बॉलिंग करने के लिए ऑपोजिशन में, तो आज मुल्क की हालत में नहीं होता। वो हमेशा वो सिवाय जो है इख्तिदार में रहने की वजह से आज मुल्क को इस हालत में लेके आए। अगर वो नॉकआउट हुए हैं, वो नॉकआउट इसलिए हुए कि उनके पास वोट नहीं था वहां पे। एमक्यूएम उनको छोड़ चुकी थी। जब वो वहां पे नो कॉन्फिडेंस हुआ और वो जो है उनकी सीट गई, तो उनको अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था। मगर बदकिस्मती ये कि उनको इख्तिदार चाहिए। महमूद साहब, शहबाज शरीफ ने कौन सी बेहतरी की 16 माह के अंदर? आपने केस उनके 26 अरब के माफ हो गए। देखिए उन्होंने भी, प्रॉब्लम यही तो है। देखिए लोग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को आज भी सोचना चाहिए कि ये मुल्क होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज है और सारी सब कुछ है। आज हम जिस नहज पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, पूरी इकोनॉमी सत्यानाश हो रहा है। इकोनॉमी का बल्कि सत्यानाश हो चुका है। आप ये देखें ना, डॉलर कहाँ पहुंच रहा है, बिजली के क्या है, लोग सड़कों पे है। और जिस हिसाब से हम आगे जा रहे हैं, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए इमीडिएटली, तो मैं आपको बताऊं, मैं तो हेडिंग देख रहा हूँ फॉर अ सिविल वॉर।